वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, उनको अभी भी जो है जंगी जुनून जो है सर पे सवार है। वो एक फेस सेविंग चाहते हैं, वो एक जो है अपना मुंह बचाना चाहते हैं और वो आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बोतान पे बोतान, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने सारी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। तो वहीं पे फील्ड मार्शल का भी बड़ा ही एक अहम बयान आया है, किसी भी सूरत जो है कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हम आपको अपडेट्स देते हुए चलते हैं। वो अपडेट्स जो होती हैं वो पाक भारत तनाव के हवाले से होती हैं और पाक भारत तनाव में जो है एक मरतबा फिर जो है वो कशीदगी आ रही है। वो कशीदगी आ रही है जो भारतीय वज़ीर आज़म है, जो इसने शिकस्त खाई है, बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वो आए दिन जलसे जुलूस कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और रो रहे हैं, पिट रहे हैं और बता रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया, वो किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, उनका ये कर दूंगा, यानी कि अनएथिकल चीज़ें पूरी दुनिया में वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो ऐसी हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दसपे को उनको पाकिस्तान के हाथों मार पड़ी है, वो मार उनसे भूली नहीं जा रही है। वो अभी आफ्टर शॉक्स में चल रहे हैं। हाँ जी, जो भारतीय वज़ीर आज़म है वो अभी पाकिस्तान ने जो जंग जीती है, जो पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर ने जो वहाँ मिसाइलों की बारिशें की हैं, जो फतह 1 एंड फतह 2 हमने जो बरसाए, उसके बाद जो है वहाँ पे अभी तक आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। और इस वक्त जितनी भी भारतीय क़यादत है, बशमूल उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, वो पागल हो गए और बौखलाहट का शिकार हो गए और उनको अभी भी जो है जंगी जुनून जो है सर पे सवार है। वो इसलिए सवार है क्योंकि वो एक फेस सेविंग चाहते हैं, वो एक जो है अपना मुँह बचाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ अवाम की आबादी जो है उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन वो उस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और वो आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बोतान पे बोतान, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, यानी कि जहाँ जा रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं कि जी आप जो है पाकिस्तान की यूथ जो है वो अवाम जो है वो उठ खड़ी हो और अमन मांगे और अदरवाइज जो है वो गोली के लिए तैयार है। तो उससे समझ नहीं आ रहा उसका बौखलाहट का शिकार क्यों होते हैं। तो इस वक्त जो है भारत में जो है भारतीय क़यादत जितनी भी है उस पर जंगी जुनून सवार है, जबकि हमारी क़यादत जो है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक 4 मुल्क की दौरा मुकम्मल कर रहे हैं और उस पे जो है सिर्फ जो है वो अमन की, डिप्लोमेसी की, पीस की, हारमनी की, ट्रेड की, डेवलपमेंट्स की बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने सारी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान किसी जंग में नहीं जा रहा। क्योंकि भारत को जो जंगी जुनून सवार है, वो जंगी जुनून सवार है उनको 22 अप्रैल से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, जो पहलगाम का किया हुआ था, और उसके बाद जो है उनको समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरीके से उससे निपटा जाए। क्योंकि ना तो अभी आज तक उन्होंने आके पार्लियामेंट को बताया है कि कातिल पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, टेररिस्ट पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक जारियत की, उस जारियत के बदले उनको मार खानी पड़ी, वो जंग बुरे तरीके से हारे। और उन्हीं के ही अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी रोज सुबह को उठ के एक ही सवाल पूछते हैं उनसे, हाँ जी बताएं किसने पाकिस्तान को जंग जिताई, क्यों जंग जिताई, किस लिए जंग जिताई। तो ये वहाँ पे उनका जो है एक बड़ा मसला चल रहा है। और इस वक्त जो इनके इंटरनेशनल डेलीगेशंस गए हुए हैं डिप्लोमेसी के, वो भी वहाँ पे जो है कुछ नहीं कर पाए और वो भी फेल हो चुके हैं। इवन जो उनकी जो हरकतें हैं वही पुरानी हरकतें, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ जाना, कहीं और जाना। तो सारी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान के रोल को सराह रही है और उनको कह रही है पाकिस्तान जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, पाकिस्तान जो है आपकी मावनत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल जो थर्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो है ताउन करने के लिए तैयार है। तो भारत के पास, मोदी के पास उन चीज़ों का जवाब नहीं है, जवाब भी नहीं है और एक जवाब ढूंढ रहा है कि किस तरीके से अपनी फेस सेविंग करें। यहीं पे मैं आपको मजीद अपडेट्स देते हुए चलूँ। वो अपडेट्स हैं जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से, जो चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी स्टाफ भी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने वाज़ेह एक पॉलिसी अपनाई है कि उन्होंने कहा है जी हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के मसले को दबाना चाह रहा था, दबाता रहा है, कई दहाइयों से दबाता हुआ आ रहा है, कश्मीर के ऊपर मजालिम ढाए हुए हैं। तो अब जो है इनफ इज इनफ और अब जो है वो पाकिस्तान जो है कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं करेगा। और कश्मीर का एक मरतबा फिर आफ्टर 10 मई, इस पर तो मैं कहूँगा थैंक्स टू मोदी कि उसके फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन की वजह से, मोदी के जो है अपने एक छोटी सी जो कहते हैं हम पंजाबी में चवल की वजह से, कश्मीर का मुद्दा एक मरतबा फिर इंटरनेशनलाइज हो गया है। और उस पर जो है अब पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो सिविल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है कि अब कश्मीर का मुकदमा पूरे जोरों शोर से लड़ना है। तो वहीं पे फील्ड मार्शल का भी बड़ा ही एक अहम बयान आया है
और उस बयान में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, किसी भी सूरत जो है कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और कश्मीर जो है अब पाकिस्तान बन के रहेगा और पाकिस्तान बनने से कश्मीर को कोई नहीं रोक सकता। और जो है उसी में ही उन्होंने कहा है जो दहशतगर्दी है वो दहशतगर्दी जो है भारत का अपना अंदरूनी मसला है। वो मसला इसलिए है कि भारत जो है पिछले 7-8 दहाइयों से जो है वो माइनॉरिटीज़ के जो है ऊपर जुल्म कर रहा है, उनको जो है उनके हकूक दबा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो हर काम जो है एंटी ह्यूमन राइट्स के हरबे जो है वो अपना रहा है। इस वक्त जो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इस वक्त भारत में कोई 27 जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। वो चल रही हैं जी खालिस्तान से लेके जो है मिजोरम तक। जब भारत का कोई भी कोना उठा ले वहीं पे आप देखेंगे कि जो भारत की जो आर्मी है वो एक ब्रूटल आर्मी है और उसने जो है इतने तशद्दुद किए हुए हैं, इतने जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज जी के जो नापाक अज़ाइम है कि कश्मीरियों पे जुल्म, सिख पंजाबियों पे जुल्म, मिजोरम पे जुल्म, नागालैंड वालों पे जुल्म, हर किसी पे वो जुल्म करते हैं। वहीं पे ही जो है फील्ड मार्शल का एक और अहम बयान है। उन्होंने कहा है जी जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में उसका जो है डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो फिलहाल हिंदुस्तान से है और बलोचों का जो है कोई भी ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दों से नहीं है। बलोच जो है हमारे सर का ताज है और उन्होंने कहा है कि हमें जो है पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाना है, एक मजबूत रियासत बनाना है और ये एक फैसला पाकिस्तान मिलिट्री एंड सिविल एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया और इस दौरान जो है पाकिस्तान में तमाम जो उनकी बड़ी स्टेटमेंट आई है, जो खुशाइंदा स्टेटमेंट आई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, वो स्टेटमेंट ये आई है कि हमने पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक, आइन के तहत, बगैर किसी सियासी दबाव के, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। तो अब जो है वो पाकिस्तान एक सिमत में आ चुका है, एक अच्छी डायरेक्शन में आ चुका है जहां पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है सबसे बेहतरीन है और ये जो बजट आने वाला है इसमें जो है अवाम के लिए बड़े रिलीफ है। एंड सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज हैं जिनकी क़यादत जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, तो वहां पे वो बड़ी इंटैक्ट है एंड पाकिस्तान इज ऑन द ट्रैक। इकोनॉमी में वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दहशतगर्दी की जो एक लहर आई थी, आपने देखा था कि आए दिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले हो रहे थे, वो भी खत्म हो गए और अब जो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसने तय किया है कि दहशतगर्दी को निश्तो नाबूद करना है। यहीं पे ही हम आपको मजीद आगे अपडेट्स देते हुए चलेंगे। वो अपडेट्स हैं जी न्यू वाटर ट्रीटीज के हवाले से। हाँ जी, न्यू वाटर ट्रीटीज जो बहस में हो रही हैं वो हो रही हैं जी, इनिशिएट की गई हैं चाइना की तरफ से और चाइना के जो तर्जुमान है उनके ऑफिस के, उन्होंने बड़ा खुल के बोला है कि जी अब जो है पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि अगर खिते का अमन जो है वो बरकरार रखना है, अगर खिते में जो है वो अमन और इस्तेकाम चाहते हैं तो भारत को जो है वो नई ट्रीटीज में आना पड़ेगा। अदरवाइज भारत को भारत के हिसाब से जवाब दिया जाएगा और वो जवाब बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा, क्योंकि भारत जो इस वक्त जो है वो पानी को जो है अपना एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा है, वाटर एज अ वेपन यूज कर रहा है। उसको जो है इनफ इज इनफ, चाइना ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है और चाइना कहता है कि जी वो न्यू ट्रीटीज जो है वो साइन होनी चाहिए। साउथ एशिया में जितने भी पानी के मसाइल हैं वो जो है मिल बैठ के हल होने चाहिए, क्योंकि अपर राइपेरियन जो है वो चाइना है, मिडिल राइपेरियन जो है बीच में जो आता है वो भारत है एंड लोअर राइपेरियन पाकिस्तान है। तो इंटरनेशनल कवानीन है, जो कन्वेंशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस हैं, जो हर 2 साल के बाद अपडेट होती हैं, हर जगह पे होती हैं कि लोअर राइपेरियंस को हक दिया जाता है। कभी भी लोअर राइपेरियंस का जो है वो पानी नहीं खाया जाता, रोका जाता या उन पे डैम्स बनाए जाते। जो उसका जो कॉरिडोर होता है, जैसे भारत जो है वो कॉरिडोर है, 3 दरियाओं का कॉरिडोर है, 3 दरिया चाइना के ओरिजिनेट है, तो वहीं पे भारत जो है उन दरियाओं पे जो है एक नाजायज कब्जा और एक आबी जारियत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो चाइना ने कहा है कि बैठ के अब जो है ये टाइम आ गया है कि भारत को जो है एक सुलझा हुआ स्टेप लेना चाहिए, समझदारी से स्टेप लेना चाहिए। वाटर को एज अ वेपन नहीं यूज करना चाहिए किसी भी के भी खिलाफ, क्योंकि भारत से इस वक्त जो है साउथ एशिया में सारे मुल्क तंग है, क्योंकि भारत खुद को एक बदमाश समझता है, लेकिन अब वो बदमाश भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको जो पाकिस्तान ने जो मार पड़ी है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मार दी है, जो J-10C ने मार दी है, जो 10 मई को उसको शिकस्त हुई है, उसके बाद भारत का जो है होश ठिकाने आ गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें समझ नहीं आ रही। तो चाइना ने अब जो है एक ओपन आके अपना पानी पे कहा है कि जो है वो एक जो चीज़ें चलें, और हमने जैसे आपको पहले भी बताया था एक प्रपोजल है, हिमालयन वाटर कॉरिडोर है, ब्रह्मपुत्रा पे भारत के जो है बांग्लादेश से मसले हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है वो बांग्लादेश का 80% जो है वो मीठा पानी पहुंचाता है। यहीं पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करता हुआ चलूँ, ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ और इदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे मैं एक अपील करता हूं कि हम जहां पे, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी की थी टू प्रोटेक्ट द पाकिस्तान का पानी और पाकिस्तान के मुफाद में की थी, और अब जैसे कि चाइना कह रहा है मजीद ट्रीटीज़ होनी चाहिए जिसमें चाइना जो है वो एक मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है। तो वहीं पर ही मेरी जो है वो इक़्तिदार आला से जो हमारे
लीडरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है और उनसे उनके सामने एक प्रपोजल है कि एक काबुल वाटर ट्रीटी भी होनी चाहिए। हाँ जी, एक काबुल वाटर ट्रीटी भी होनी चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जितना पानी हमारा जो है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आता है, अफगानिस्तान से आता है, तो उस पानी को भी कल जो है वो कोई भारत जो है साजिश करता है या दीगर जो है वो नापाक अज़ाइम ना करे, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और हमें जो है इस वक्त मज़ीद ट्रीटीज़ करने की और मज़ीद क्लियर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ये काबुल वाटर ट्रीटी पे भी जो है वो एक स्टैंड लेना चाहिए और उस पर भी एक फिजिबिलिटी बनी हुई है, उस पर भी मावनत करनी चाहिए, उस पर प्रपोजल्स आने चाहिए, तो वो एक पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन एनीवेज, ये जो चाइना ने बड़ा स्टैंड लिया है, जिसकी वजह से चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान के पानी नहीं रोका जा सकता, पाकिस्तान के पानी के प्रोटेक्शन का वो उन्होंने जिम्मा लिया है, क्योंकि वो अपर राइपेरियन है, हम लोअर राइपेरियन है, और भारत की जो आबी जारियत है वो बदमाशी कबूल नहीं होगी। यहीं पर मैं एक और आपको खबर देता हुआ चलूँ, और वो खबर जो है वो है अडियाला से। हाँ जी, वो अडियाला से इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो पार्टी जो है इस वक्त एक जो है कंप्रोमाइज हो चुकी है एंड कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है और कन्फ्यूज हो चुकी है, क्योंकि 3 दिनों से इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें होती रही अडियाला जेल में, रिश्तेदारों से भी होती रही, सियासतदानों से भी होती रही, वकीलों से भी होती रही। क्योंकि सियासतदानों से कहते हैं कि नहीं होती मुलाकात, भाई जो वकील है वो तो सियासत में है ना, वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो तो लीडर ऑफ दी सेनेट में अपोजिशन के लीडर भी हैं, अली जफर साहब वगैरह, तो सारी जो है वो मुलाकातें होती हैं। तो सबसे पहले अलीमा खान साहिबा आती हैं, वो कहती हैं कुछ लोग की जो है वो बात हो गई है, डील का एक खुला ओपन ऑफर करके आती है खान साहब की तरफ से। तो वो जब उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो अली जफर साहब आते हैं, कहते हैं जी वो इस तरीके से बात नहीं थी, वो ये बात नहीं थी, ऐसी बात कोई नहीं है। खान साहब ने जो है क्लियर स्टैंड लिया हुआ है। तो ये एक तो कन्फ्यूजन ये है। जी हाँ, दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि इमरान खान ने कहा जी नेशन वाइड जो है एक तहरीक चलाई जाएगी और उसमें जो है मुजाहरे किए जाएंगे, और उसको जो है पहले वो ड्यूटी सौंपी जो है CM KP हैं अली अमीन गंडापुर को। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब स्क्रीन से ही गायब है, पता ही नहीं है कि उन्होंने तहरीक की तैयारी भी की है, नहीं की है, किस तरीके से वो तहरीक चलेगी, कब चलेगी, कोई डेट होगी नहीं होगी। एक तो पिछली आपको पता है कि बड़ी ईद पे थी 2 महीने पहले, छोटी ईद पे थी 2 महीने पहले, तो उस पर जो है वो उन्होंने नहीं कर सके, क्योंकि उसमें उन लोगों को बिल्कुल ही किसी ने भी हाथ नहीं पकड़वाया। इवन उन्होंने जो है वो दहशतगर्दों के सहूलतकारों से भी ताउन मांगा, यानी कि दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है? दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जी कॉम्परस सेपरेटिस्ट, जो हार्डकोर सेपरेटिस्ट हैं, वो चाहे सिंध के हों चाहे बलूचिस्तान के हों, मारंग बलोच जो मारंग लांगो कहते हैं हम उसको, कि उनसे उन्होंने सपोर्ट मांगी। तो उन्होंने आज तक जो है ना तो खुशदार को कंडेम किया है, ना तो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया है। तो यहाँ तक जो है तहरीक इंसाफ जो है मदद मांगती रही है कि हमारा साथ दे, तो सर के गड़माए और एहतजाज का हिस्सा बने। लेकिन वहाँ पर भी वो कन्फ्यूजन का शिकार है, और वो कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए है कि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि किस तरीके से पार्टी चलेगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से फंड होगा, कौन लीड करेगा। ये सारे मसले पता है क्यों होते हैं? ये सारे मसले इसलिए होते हैं क्योंकि अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जयद सियासतदान है, जितने भी तगड़े सियासतदान हैं, जो हार्ड कोर सियासतदान है, वो स्क्रीन पर नहीं है जी, वो सामने नहीं है। वो उमर अयूब हो गए, असद कैसर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, या दीगर जो भी लोग हैं जिनको ओन करें डिसोन करें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो पार्टी है वो हाईजेक्ड है बाय द वकील भाई साहब, वकील बरादरान के हवाले से। तो वकील जो है उनके चेयरमैन भी हैं, वकील उनके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वकील जो है जाके उसमें मिलते भी हैं, लेकिन जितनी भी उनकी पॉलिटिकल क़यादत है वो नहीं है। इस वजह से वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब सड़कों से भी गायब है, वो ग्राउंड से भी गायब है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जोर चल रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है, और वो सिर्फ उसका जो है डिजिटल एक अपीयरेंस है जिसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज है। और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही काम है कि झूठा फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा करके इमरान खान साहब के नाम पे डॉलर बटोरना, डॉलर कमाना, और डॉलरों में जो है उसको उनको कंफर्ट मिलता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन वो ग्राउंड की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो सोशल मीडिया की पार्टी बन चुकी है। हाँ जी, मज़ीद भी हम आपको अपडेट्स देंगे, और इजाज़त दीजिएगा।